तबाही के मुहाने पर पहुंच रही धरती, इंसान खुद ही कर रहा धरती को बर्बाद। मौसम में हो रहे तेजी से बदलाव से वैज्ञानिक चिंतित। अंटार्कटिका में तापमान औसत से 70 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ा। इंसान खुद ही अपनी कब्र खोदने पर उतारू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इंसान ने अपने लालच में आकर कुदरत से इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि धरती अब विनाश की ओर चल दी है। यानी कि धरती का प्राकृतिक स्वरूप लगातार बिगड़ता जा रहा है, जिसका नतीजा ये होता जा रहा है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो मानव प्रजाति के लिए सही नहीं है। नतीजे यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि बताया जा रहा है कि जल्दी धरती या तो पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी या फिर इंसान सूखे से मर जाएगा। वैज्ञानिक अनुमान साफ बताते हैं कि धरती की जलवायु एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से इसे बदलना दूर का सपना है। हम बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर कैसे तापमान में बढ़ोतरी के कारण पूरी दुनिया की काया पलट हो रही है, जो आने वाले समय में घातक साबित हो सकती है। चलिए इस वीडियो के जरिए हम बताते हैं कि लगातार बढ़ रहे तापमान का हम पर क्या असर होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग से बिगड़ा पृथ्वी का संतुलन। दोस्तों, लगातार सुनने में आ रहा है कि पृथ्वी गर्म हो रही है। पृथ्वी के इस गर्म होने की प्रक्रिया को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को हम क्लाइमेट चेंज नाम से भी जानते हैं। 1880 से अभी तक हमारी पृथ्वी के जमीनी हिस्से और महासागर गर्म होते जा रहे हैं और इसकी गति भी लगातार बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या मुख्य रूप से वातावरण में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, जो हमारी गृह से गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। ये एक चादर की तरह होती है जिसके अंदर सारी गर्मी फंस कर रह जाती है और पृथ्वी से बाहर नहीं आ पाती। जब हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस को जलाते हैं, खेती करने के लिए जंगलों को जला देते हैं, तो इससे बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, जो एक चादर की परत के जैसे पृथ्वी की सतह को ढक लेता है और गर्मी अंदर कैद होकर रह जाती है, जिससे गर्मी बढ़ती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बढ़ा तापमान। अंटार्कटिका का तापमान औसत से 70 डिग्री पर पहुंचा। आंकड़े देखकर वैज्ञानिक हो रहे हैरान। कुदरत से छेड़छाड़ कर इंसान ने पूरी धरती के संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं, जो काफी भयानक हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के संतुलन को बनाए रखने में बेहद अहम भूमिका निभाने वाले उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर भीषण गर्मी पड़ रही है। हालत ये है कि अंटार्कटिका में तापमान औसत से 70 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ गया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। वहीं आर्कटिक में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। फिलहाल अंटार्कटिका में तापमान 40 डिग्री और आर्कटिक में पारा 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से कहीं ज्यादा गर्म है। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों ही ध्रुवों पर बढ़ती गर्मी से वहां जमी बर्फ की पिघलने की दर तेज हो सकती है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। इससे दुनिया के निचले इलाकों के डूबने की दर तेज हो जाएगी। अंटार्कटिका में मौसम केंद्रों ने रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया है, जिसमें कोनकोरिया स्टेशन पर औसत से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही यहाँ पर गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड औसत से 27 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने का था। ध्रुवों के मौसम पर नजर रखने वाले मैक्सिमिलियानो हेरेरा के ट्वीट के मुताबिक तटीय टेरा नोवा इलाके में तापमान अभी 7 डिग्री सेल्सियस है, जो बर्फ को जमा नहीं सकती है। आंकड़े को देखकर अमेरिका के नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के अधिकारी भी हैरान हैं। उनका कहना है कि वे अभी तक आर्कटिक की ओर ध्यान गड़ाए बैठे थे, जहां तापमान औसत से 50 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंच गया है। लेकिन उत्तरी ध्रुव के पास बर्फ या तो पिघलने की स्थिति में पहुंच गई है या पहुंच रही है। वैज्ञानिकों ने कहा कि मध्य मार्च में इतनी गर्मी पड़ना अपने आप में बहुत असामान्य है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर अलग अलग मौसम रहता है। हमने अभी तक ये नहीं पाया था कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक ही समय में पिघल रहे हों। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से एक असामान्य घटना है, जो काफी चौंकाने वाली है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने बर्फ विज्ञानी टेड स्काटमबोस ने कहा कि अंटार्कटिका में पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। अमेरिका के विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में मौसम विज्ञानी मैथ्यू लिजासरा ने कहा कि जब ऐसी चीज देखते हैं तो ये निश्चित रूप से अच्छा संकेत नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि
कि ये गर्मी जलवायु परिवर्तन की वजह से है या किसी और वजह से। इससे पहले नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर ने चेतावनी दी थी कि अंटार्कटिका धरती के अन्य हिस्सों की तुलना में ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। आपको बता दें कि अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में इतना ज्यादा पानी जमा है जिसके पिघलने पर दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर 200 फुट तक बढ़ सकता है। नेचर पत्रिका के मुताबिक साल 1880 के बाद समुद्र के जल स्तर में औसतन 9 इंच की बढ़ोतरी हुई है। इनमें से 1/3 पानी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से आया है। साइबेरिया में भी बढ़ी गर्मी, तोड़े सारे रिकॉर्ड। जलवायु परिवर्तन का दिख रहा असर। साइबेरिया दुनिया के सबसे सर्द इलाकों में से एक है, लेकिन इस साल वहां भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। गर्मी की ये लहर जलवायु परिवर्तन के मौसम पर पड़ रहे खतरनाक असर को साफ साफ दिखा रही है। एक ताजा शोध में पाया गया कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण साइबेरिया में गर्मी की संभावना कम से कम 600 गुना बढ़ गई है। रिसर्चर्स की टीम ने जनवरी से जून 2020 तक साइबेरिया के मौसम का डेटा जमा किया। उन्होंने पाया कि इस दौरान एक दिन ऐसा भी था जब तापमान रिकॉर्ड 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। साइबेरिया में आमतौर पर साल का अधिकतम तापमान 10 से 17 डिग्री के बीच ही पहुंच पाता है। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने 70 अलग अलग मॉडल्स का इस्तेमाल करके पता लगाने की कोशिश की कि अगर कोयला, तेल और गैस जलाने जैसी इंसानी गतिविधियां ना होती तो क्या ग्लोबल वार्मिंग का इतना बड़ा बुरा असर पड़ सकता था। उन्होंने पाया कि जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया के तापमान में जिस तरह का बदलाव आया है, ऐसा 80,000 सालों में एक बार होता है। इस शोध के प्रमुख लेखक और ब्रिटेन के मौसम विभाग के वैज्ञानिक एंड्रयू सिरावेरेला का कहना है कि ऐसा इंसानी हस्तक्षेप के बिना नहीं हुआ होता। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंटल चेंज इंस्टीट्यूट के निदेशक फेडरिके ऑटो का कहना है कि शोधकर्ताओं ने कई इलाकों पर रिसर्च की, लेकिन 2020 में साइबेरिया जैसे हाल कहीं भी देखे नहीं गए। रिसर्चर्स ने साइबेरिया में साल के पहले 6 महीनों में औसत तापमान पर ध्यान दिया। उन्होंने तापमान सामान्य से 9 डिग्री ज्यादा पाया। इसी तरह उन्होंने जून में रूसी शहर वेरखोस्क में भी तापमान में वृद्धि देखी। वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से वातावरण में ऐसी गैसें फंसी जिन्होंने अतिरिक्त गर्मी फैलाई। इसके अलावा जंगलों की आग, कीटों के प्रकोप और परमाफ्रॉस्ट ने भी स्थिति खराब की है। वैज्ञानिक जगत में इस शोध को बेहद विश्वसनीय बताया जा रहा है। फ्रांस के वैज्ञानिक वैलेरी मेसन डेलमोचे का कहना है, इस तरह के शोध लोगों और दुनिया के नेताओं को एक मौका देते हैं कि वे इन बिंदुओं को समझें और मौसम में बदलाव की घटनाओं को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के प्रति जागरूक हों। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानी डेविड टिटले का कहना है कि ये शोध दिखाता है कि भविष्य का मौसम कितना अलग हुआ करेगा। हमें या तो खुद को बदलना होगा या फिर पछताना होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर समय रहते हम नहीं संभले तो शायद परिस्थिति काफी भयानक होगी, जिसका भुगतान इंसान नहीं कर पाएगा। आईपीसीसी कार्यकारी समूह के सह संयोजक और रिपोर्ट के लेखक वेलेरी मेसन डेलमोट कहते हैं, अब हमारे पास अतीत, वर्तमान और भविष्य की जलवायु की बेहद साफ तस्वीर है, जो ये समझने के लिए जरूरी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या किया जा सकता है और हम कितने तैयार हैं।